हेलो मित्रों, आज का टॉपिक है नवजात शिशु की संवेदनशीलता। बहुत ही कोमल और संवेदनशील टॉपिक भी है। जितना संवेदनशील नवजात शिशु के बारे में जानने की बात है, उतना ही संवेदनशील ये टॉपिक भी है। हर कोई चाहता है कि छोटा बच्चा, जन्म लेते जो बच्चा होता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जान सकें, अधिक से अधिक उसके बारे में समझ सकें। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आर्यन एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अविनाश आर्यन। चलिए बात करते हैं कि नवजात शिशु के संवेदनशीलता के टॉपिक पर। तो नवजात शिशु की संवेदनशीलता का अध्ययन बड़ी कठिन है, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन के अंतर्गत विधि से या किसी भी विधि से ये कहना बड़ा ही मुश्किल होता है कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा में कौन कौन से संवेदनाएं होती है। अतः यह भी बताना कठिन है कि कौन सी संवेदनाएं शिशु में पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है। गेसल नाम के एक दार्शनिक हैं जो 1949 ईस्वी में उन्होंने बताया कि जो बच्चे गर्भकालीन अवस्था के पूर्व होते हैं या गर्भकालीन अवस्था के पूर्व जन्म ले लेते हैं, वे भी तीव्र उद्दीपन के प्रति उसी प्रकार अनुक्रिया करते हैं जिस प्रकार अन्य बालक करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि एक होता है कि जो बच्चा 9 महीने पे जन्म लेता है, और कुछ बच्चा जिसको गांव देहात या फिर हम लोग आम भाषा में शतवास कहते हैं, मतलब 7 महीने 8 महीने पे जन्म ले लेता है। तो बोल रहे हैं कि वो दोनों बच्चा उतना ही संवेदनशील होते हैं जिस प्रकार अन्य बालक। शिशुओं में अन्य संवेदनाओं की अपेक्षा स्पर्श संवेदना के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पहला इसमें हम लोग देखते हैं कि दृष्टि। जन्म के समय आँख का रेटिना, जिसमें दृष्टि की संवेदना के सेल्स पाए जाते हैं, जिस रेटिना के माध्यम से हम लोग या बच्चे देख पाते हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। जन्म के समय फोबिया में शंकु बहुत कम स्पष्ट होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जन्म के समय शिशु आंशिक रूप से कलर ब्लाइंड होता है, मतलब थोड़ा कलर ब्लाइंड होता है। वो उस समय जन्म लेते ही वो हर चीज़ को नहीं समझ पाता, कलर को नहीं देख पाता है। यद्यपि अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जन्म के 7वें दिन शिशु रंगों के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। मतलब जन्म के 7वें दिन 8वें दिन, एक हफ्ता में वो कलर को देख के थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज़ करने लगता है, उसको कलर में अंतर होने लगता है, महसूस होने लगता है। इसी बात को 1936 में स्मिथ का विचार है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जन्म के 7 दिन से 9 दिन में रंग के उद्दीपन की अनुक्रिया अधिक करते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है, स्मिथ साहब का कहने का मतलब है कि लड़कों के अपेक्षा लड़कियां जल्दी कलर को पहचानती है, ज़्यादा उस पर वो रिएक्ट करती हैं, है ना। आँख के रेटिना में शंकुओं और डंडों की संख्या दोनों में समान होती है, और वयस्क में भी उतना ही शंकुओं और डंडों की संख्या होती है जितना बच्चे में होती है। मतलब कहते हैं कि सेल जो हैं, नेत्र सेल जो हैं, वो उतना ही होते हैं जो एक वयस्क में होता है और एक बच्चे में होता है, और जो लड़का में होता है वो लड़की में होता है ना। इनका कहने का मतलब है कि लड़का से ज़्यादा जल्दी कलर पर रिएक्शन लड़कियां करती हैं। चलिए अगला विचारक हैं हर्लॉक। 1968 में इनका विचार है कि जन्म के प्रथम दिन शिशु बहुत पास की वस्तु को देख पाता है। पहले सप्ताह के अंत तक वह पास की ही वस्तु को देख सकता है, परंतु 1 माह के शिशु कुछ दूर के वस्तुओं को उद्दीपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये रहा दृष्टि के बारे में संवेदनशील बातें।
आई होगी मज़ा आपको। चलिए इसके साथ साथ हम लोग अब श्रवण की बात करते हैं, सुनने की क्षमता की बात करते हैं। जन्म के समय यह ज्ञानेंद्रियाँ अन्य ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा सर्वाधिक कम विकसित होती है। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु सुनते हैं या नहीं, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में से एक मत नहीं है। सबका अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मत है। कुछ मनोवैज्ञानिक का विचार है कि जन्म के 10 मिनट में ही बच्चा सुनने लगता है, परंतु अन्य लोगों का विचार है कि जन्म के कुछ दिन बाद तक बालक पूर्णतः बहरा होता है। अब 1954 में प्रैट साहब का कहना है कि नवजात शिशु जन्म के तीसरे दिन से 7वें दिन के मध्य में ध्वनि उद्दीपन को प्रति अनुक्रिया करने लगता है। यानी कि 3 से 7 दिन, ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि बच्चा 10 दिन का होता है तो थोड़ा मोड़ा सुनने तो लगता ही है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार जन्म के 118 घंटे बाद शिशु ध्वनि को पहचानने लगता है। तो ये रहा श्रवण के बारे में, शिशु के संवेदनशील श्रवण के बारे में रहा। तीसरा है स्वाद के बारे में। ये भी बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, नवजात शिशु के बारे में है। अब ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा यह अन्य ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा यह ज्ञानेंद्रिय अत्यधिक विकसित होता है। अध्ययन से यह देखा गया है कि शिशु मीठी उत्तेजनाओं के प्रति धनात्मक अनुक्रिया करते हैं और नमकीन, खट्टी तथा कड़वी चीज़ों के प्रति ऋणात्मक अनुक्रिया करते हैं। मतलब यह है कि जब बच्चों को मीठी चीज़ें चखाई जाती है तो अच्छा एक्सप्रेशन देते हैं, वही खट्टा और तीखा पर वो गलत एक्सप्रेशन, मतलब लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है। एक्सप्रेशन उनका रहता है कि नहीं, ये हमको नहीं चाहिए, मतलब एक भाव होता है। तो उसी को यहाँ पे ऋणात्मक बोला गया है, और जिससे उसको अच्छा लगे, वो और चाहे कि हाँ ये और मीठा चीज़ हमको मिले, तो इसको पॉजिटिव धनात्मक अनुक्रिया कहा गया है। अब इसी बात को फ्रैट साहब कहते हैं, 1954 में उनका विचार दिया हुआ है कि स्वाद संवेदनशीलता सीमांत से संबंध में शिशुओं में अधिक व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि और भी शिशुओं में अलग अलग तरह की बातें होती है, थोड़ा थोड़ा कम बेसी, तो वो तो है ही है, वो तो वयस्क में भी ये बातें पाई जाती हैं। चलिए चौथा है गंध, स्मेल। तो एक अध्ययन के अनुसार गंध संवेदनशीलता जन्म के समय काफ़ी विकसित होती है, या वह जन्म के कुछ ही दिनों में विकसित हो जाती है। माँ यदि अपने स्तन पर सिरके का अम्ल, अमोनिया, पोटेशियम, संतरे का तेल आदि लगाकर शिशु को स्तनपान कराए तो शिशु स्तनपान नहीं करता है। यानी पैट का ये विचार है कि इस संवेदनशीलता में भी व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती है। मतलब इसमें भी कुछ बच्चे कम सुन पाते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा सुन पाते हैं, इनमें भी अलग अलग हो सकता है, इनका विचार है। 5वां है त्वक संवेदनशीलता, यानी कि त्वचा, स्किन। स्पर्श, दबाव, ताप और पीड़ा संबंधी संवेदनशीलता बालक में जन्म के समय पाई जाती है, या इसका विकास जन्म के कुछ ही समय में हो जाता है। शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा कुछ अंग अधिक संवेदनशील होते हैं। अन्य अंगों की अपेक्षा होठ अधिक संवेदनशील होता है।
ताप उद्दीपन और उद्दीपन की अपेक्षा शीत उद्दीपन के प्रति शिशु अधिक अनुक्रिया करता है। जन्म के प्रथम 2 दिन पीड़ा संवेदना कुछ कमजोर होती है। होठ, हथेली और पैर के तलवे में अन्य संवेदना अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार पलक, माथे पर और नाक की झिल्ली में यह संवेदना अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये सब रहे बालक के, नवजात शिशु के संवेदना के बारे में। फिर अगले टॉपिक पे हम लोग